मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक वाच के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या कभी मनुष्य संतुष्ट भी होगा या असंतुष्टि ही उसका जीवन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, क्या जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि चलो बस अब बहुत हो गया, अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। क्या उसे कभी पर्याप्त होने का एहसास होगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे पास जितना भी होता है, हम उससे आगे की क्यों सोचते हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान है महत्वाकांक्षा। समाज में अपने को सर्वोपरि बनाने की लालसा, अपने को बड़ा महसूस करने की इच्छा। यह भाव एक प्रकार की विकृति से उत्पन्न भाव है। व्यक्ति क्यों दूसरों से बड़ा बनना चाहता है? वह दूसरों में समानता का अनुभव क्यों नहीं करना चाहता? वह समाज में प्रभावशाली ही क्यों बनना चाहता है? इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है। असल में जो व्यक्ति कारागार में कैद रहता है, उसे खुले मैदान में दौड़ने की इच्छा बड़ी तीव्र होती है। वह स्वतंत्रता से जीने की लालसा से भरा हुआ होता है। और जो व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा बनने की बड़ी गहरी लालसा होती है। वह प्रतिस्पर्धी हो जाता है, क्योंकि हीन भावना और प्रतिस्पर्धा दोनों बहनें ही हैं, दोनों एक साथ साथ रहती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों से बड़ा बनने की लालसा में खोया रहता है। आदमी को छोटा होने का भाव बड़ा परेशान करता है और बड़ा बनने के लिए या समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए तरह तरह के कार्य करता है। उसके लिए वह धन का उपार्जन भी करता है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धन को व्यय भी करता है। हालांकि प्रतिष्ठा ना कभी घटती है और ना कभी बढ़ती है। मनुष्य अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और अपनी ही नज़रों में उठ जाता है। प्रतिष्ठा का प्रश्न दूसरों से संबंधित नहीं है। बस यही व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि न तो वह कभी ऊंचा हो सकता है और न कभी नीचा। वह अपने जीवन की कुछ परिस्थितियों से परेशान तो हो सकता है, इससे किसी के ऊंचा नीचा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रकृति ने तो संतुष्टि के पैमाने पहले से ही तय कर रखे हैं। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपके पास भोजन की सही व्यवस्था है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आपके जीवन को दूसरों से कोई खतरा नहीं है और आप स्वतंत्र हैं, यदि आपकी प्राकृतिक आवश्यकताएं तुष्ट हो रही हैं, तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि आपकी प्राकृतिक ज़रूरतें तुष्ट नहीं हैं, तो असंतुष्टि आपका अधिकार बन जाता है। और यदि यह सब है और फिर भी आप असंतुष्ट हैं, तब तो आप किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति के शिकार हो गए हैं। आप सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव में हो सकते हैं, जाति और धर्म की मान्यताओं के भी शिकार हो सकते हैं। व्यवस्थाओं के दबाव के कारण मनुष्य एक विचलित अवस्था में पहुंच जाता है, हीन भावना और अहंकार का शिकार हो जाता है, जिसके कारण महत्वाकांक्षा अपने शिखर पर पहुंच जाती है। असल में आदमी का उद्देश्य आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन ही होता है। स्वतंत्र और दबाव मुक्त जीवन का जो सुख है, उस सुख व आनंद की और किसी सुख से तुलना नहीं की जा सकती। परंतु महत्वाकांक्षा एक ऐसा विकार होता है जो मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देता। असल में महत्वाकांक्षा तभी जागृत होती है जब मनुष्य अपने आप को समाज में महत्वहीन महसूस करता है। यह अज्ञानता का एक लक्षण ही है, क्योंकि प्रकृति में तो हर किसी का बराबर ही महत्व है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति स्वयं को महत्वहीन महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि वह किसी मानसिक बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है। महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह एक प्रकार का मानसिक रोग है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं और ऊंचा हो जाऊं, लेकिन कितना ऊंचा, यह उसको भी नहीं पता। जितना ही वह ऊंचा उठने की सोचेगा, उतना ही वह अपने आप को अकेला और असंतुष्ट ही पाएगा। वह लुटा हुआ ही महसूस करेगा, क्योंकि अपने से अतिरिक्त जो भी उसके पास है, वह दूसरों का ही होगा। आध्यात्मिक असंतुष्टि आदमी को एक भारी दलदल में फंसा देती है। धन्यवाद।